तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज के एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये चैप्टर जो है ये हमने इस चैप्टर के ऊपर एनसीईआरटी के जो हमने एक्सरसाइजेस होती हैं वो सारी हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली एनसीईआरटी से जो हमारे क्वेश्चंस थे उन्हीं से रिलेटेड थोड़े एडवांस सवाल हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है ये हमने पढ़ रखा है, उन्हें निकालते कैसे हैं ये भी हमने पढ़ा है। तो निकालते कैसे हैं एक बार ये हम लोग जान लेते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि भाई तुम 4 का स्क्वायर कर दो तो वो तो सिंपल हो जाएगा, 4 × 4 यानी कि 16 ये होता है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर हमसे 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर बोला जाए कि भाई इनका स्क्वायर बता दो तो क्या हम कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, 26 × 26। लेकिन मैंने आपको बताया था a + b का होल स्क्वायर लगा के, a + b का होल स्क्वायर। तो हमने a मान लिया 2 को, b मान लिया 6 को। अब हमने इनका होल स्क्वायर करा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a × 6 का 6 × 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम देखें यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 6 24 प्लस 36। ये हमने 6 ले लिया, 3 यहाँ पर ऐड करेंगे 7, 2 यहाँ पर ऐड करेंगे 6, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये हमने a + b के होल स्क्वायर से निकाला है। तो ये हमारा स्क्वायर होता है। अब हमसे बोला जाए स्क्वायर रूट निकालो भाई, 625 का स्क्वायर रूट निकालो, निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। डिवीजन मेथड से भी करा था हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करा था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं होता, हमें फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमें कॉमन लेने हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देनी है, सिंपल बात है। डिवीजन मेथड का रिवाइज करेंगे तो 2 2 यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 5, 2 + 2 कितना होता है हमारा? 2 + 2 4 होता है। और अगर हम यहाँ पर 5 ले लें, 45 × 45 तो क्या आ जाएगा हमारा? 225 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर हमारा रूट में 625 का आंसर क्या आया है? 25। ठीक है, तो ऐसे हमारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये हमने हमारी एक्सरसाइज जो हमने करी है पीछे उन्हीं से रिलेटेड है। अगर और एक और बात हमने जानी थी, वहाँ पर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 3 7 और 8 आता है, ये 4 नंबर जो किसी भी नंबर के एंडिंग में आ जाए यानी कि यूनिट डिजिट पे हो, वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यह हमने समझ लिया बेसिक। अब हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे कुछ एडवांस क्वेश्चंस की तरफ। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट टाइप होने वाला है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। देखिए, फर्स्ट टाइप है हमारा सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारे डेसिमल दिए गए हैं, इनमें हमने डेसिमल वाले स्क्वायर रूट जो है वो हमने अपनी एक्सरसाइज में भी सॉल्व करे थे। तो देखिए सबसे पहले हमारा 0.81 का रूट क्या हो जाएगा? देखिए अब ना हम एडवांस सवाल कर रहे हैं तो हमें शॉर्ट में करना सीखना होगा। मैं आपको ऐसे भी करके बता देता हूँ। सबसे पहले 0.81 को हमें यहाँ पे स्क्वायर की पोजीशन में लाना है। अब यहाँ पे 0 आ गया, 81 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 0.9 आ गया। ये हमने डिवीजन मेथड से यहाँ पर सॉल्व करा है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर पाए? देखिए, हम एक बार को डेसिमल भूल जाते हैं, हम सिर्फ नंबर पे ध्यान दें। 81 का रूट हमें पता है 9 होता है। 81 का रूट कितना होता है? 9 होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं डेसिमल वाले सवाल,
आपके रूट के अंदर, ये हमारा रूट का साइन है ना, इस रूट के अंदर हमारे जितनी डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो रूट के बाहर आके उसका आधा लगा देना है। जैसे कि रूट के अंदर 1 2 दो डिजिट पर डेसिमल है, तो रूट के बाहर आके हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा? 0.9। सेकंड का देखें, सेकंड का है हमारा 0.0025, ये निकालना है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका हमारा स्क्वायर रूट निकालने हैं ना। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। हमने 4 का हाफ 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? इसका आंसर क्या आ गया? 0.05। थर्ड वाला देखें भाई, ये तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। 0.000144, यही है 441, सॉरी 441। इसका हमें रूट फाइंड करना है। कर पाएंगे क्या रूट फाइंड इसका? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें 441 का डेसिमल भूल गए, 441 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 441 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका स्क्वायर होता है? 21 का होता है। तो 21 क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया 441 का। 6 डिजिट है यहाँ पर टोटल, डेसिमल के राइट में टोटल 6 डिजिट है, तो हमें यहाँ पर कितने डिजिट के बाद लगाना होगा डेसिमल? यहाँ पर 21 में बताइए, 6 का हाफ 3 डिजिट के आगे, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के आगे हमने क्या कर दिया? डेसिमल लगा दिया। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया? 0.000441 का 0.021। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा टाइप 1 हो चुका है। अब देखते हैं अपना टाइप 2। तो अब हम देखते हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, यहाँ पर हमें वैल्यू बता दी गई है और हमें कुछ इस टाइप का एक इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि भाई ऐसा क्वेश्चन है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये रूट 8.41 प्लस रूट 0.0841 प्लस रूट 0.000841। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, डेसिमल वाले जो सवाल है उन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखिए 841 की वैल्यू क्या है? 29 है। डेसिमल को भूल जाओ, 841 की वैल्यू, रूट 841 की वैल्यू हो गई 29। यहाँ पर रूट के अंदर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, रूट के बाहर आके 1 डिजिट के बाद क्या हो गया? डेसिमल हो गया। प्लस 841 की वैल्यू 29, रूट के अंदर 4 डिजिट पे डेसिमल है, रूट के बाहर आके हमने 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दिया, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दिया। ऐसे यहाँ पर करेंगे 841 की हमारी रूट की वैल्यू हो गई 29, यहाँ पर 6 डिजिट के ऊपर डेसिमल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 डिजिट के ऊपर है तो हमने इसका हाफ कर दिया, कितना? 3 कर दिया। 3 डिजिट के बाद हमने क्या कर दिया? डेसिमल लगा दिया। अब हमें इतनी चीज सॉल्व करनी होगी। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है ना, हमें क्या करना है? डेसिमल के बाद यहाँ पर देखें थर्ड डिजिट नहीं है कहीं भी, यानी कि हमें 0 मानना है। इन दोनों में थर्ड डिजिट पे 0 है, यहाँ पर 9 है, तो 0 + 0 + 9 9 हो गया। अब देखिए, अब सेकंड डिजिट एक ये रही, यहाँ पर हमारी 0 रहेगी सेकंड डिजिट। 9 + 2 11 का 1 कैरी आया 1। अब हमें फर्स्ट डिजिट देखनी है। फर्स्ट डिजिट देखेंगे, एक ये और एक ये हमारी 1 हो गई। 1 + 2 + 9 कितना हो गया हमारा? 12 हो गया। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर 12 हो गया ना, तो हमें 12 का 2 ले लेना है, कैरी हमारा 1 रहेगा। यहाँ पर हमारी अब देखें डेसिमल के अगली डिजिट, ये एक,
यहाँ पे 2 + 0 2 हो गया, +1 3 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3.219। समझ में आया? सेकेंड पार्ट, यहाँ पर 961 की जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो है 31। तो अब हमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना होगा। देखिए, सबसे पहले 961 का स्क्वायर रूट 31, रूट के अंदर 2 डिजिट पर डेसिमल है, हमने 1 डिजिट के ऊपर डेसिमल लगा दिया, प्लस 961 की स्क्वायर रूट 31 हो गया, यहाँ पर 4 डिजिट के ऊपर डेसिमल है, हमने 2 डिजिट के ऊपर डेसिमल लगा दिया। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 961 का दोबारा से रूट निकालेंगे, 31 हो गया, कितनी डिजिट के ऊपर डेसिमल है, कितनी डिजिट के बाद है, 6 डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ पर 3 डिजिट गिनेंगे, 1 2 3 और डेसिमल लगा देंगे। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 आया, ये हमारा 1 + 3 4 आया, ये हमारा 1 + 3 4 आया, ये हमारा 3 + 0 + 0 3 आया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3.441। समझ में आया? ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है। अब देखते हैं अपना सेकंड टाइप हो चुका है, अब देखते हैं हम अपना थर्ड टाइप। तो अब देखते हैं हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ एन अननोन क्वांटिटी इज टू बी फाउंड, यानी कि यहाँ पर बोला गया है जब अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे कि यहाँ पर हमें x दिया गया है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ रूट 256 डिवाइडेड बाय रूट x इक्वल्स टू 1/3, तो हमें बताना है x की वैल्यू को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए, डिवाइड को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो रूट 256 अपॉन रूट x इक्वल्स टू 1/3, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमारा क्या आ रहा है, दोनों में हमारा रूट आ रहा है ना, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम इसे होल में कर सकते हैं। होल में कर दिया, इक्वल्स टू 1/3, ये हो गया। अब देखिए, अब अगर हम 256 का रूट निकालें, वो तो निकल जाएगा, लेकिन x का रूट नहीं निकल पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रूट को हटा देंगे। अब रूट को कैसे हटा सकते हैं? हमारा रूल होता है, रूल हमारा ये होता है, अगर हमने रूट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस रूट के ऊपर स्क्वायर लगा दें, इस रूट के ऊपर स्क्वायर लगा दें। तो अब हमें क्या करना होगा, अब क्या हम इसे खाली RHS में 1/3 ही लिखेंगे क्या? हमेशा लीनियर इक्वेशंस में जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनमें क्या होता है, हमारी दोनों साइड हमें इक्वल लेके चलनी होती है। अगर हमने LHS में कुछ भी छेड़छानी करी तो वही छेड़छानी हमें राइट साइड में भी करनी होगी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर लगा दिया, राइट हैंड साइड में भी हमने होल स्क्वायर लगा दिया। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए, अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग इस स्क्वायर से ये हमारा पूरा का पूरा क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा। या फिर हम इसे पहले ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम इसे पूरा पूरा लेकर चलते हैं। हम क्या करते हैं, 256 के ऊपर आ जाएगा रूट, 256 के ऊपर आ गया, अपॉन में x के ऊपर आ गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और अब 1/3 का स्क्वायर करना है। देखिए, ये जो होल स्क्वायर है इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए, इस स्क्वायर से हमने ये वाला रूट काटा, ये वाला रूट काटा, हमारे पास क्या आ गया, 256 अपॉन x इक्वल्स टू 1/9। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 256 × 9 इक्वल्स टू x, यही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 9 6 ज़ा 54, यहाँ पे 5, 9 5 ज़ा 45, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 50 का आ गया 23। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल कर आई, x की वैल्यू है 2304, 2304 हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई।
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। अब देखते हैं हम हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, इफ x अपॉन 3.24 इक्वल्स टू 50, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, x अपॉन 3.24 इक्वल्स टू 50। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, डेसिमल आ गया। यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट में होगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहें ना तो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। सबसे पहले लिखेंगे x अपॉन 3 रूट 3.24 इक्वल्स टू 50। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, हम देखें यहाँ पर x अपॉन 3.24 में से हम क्या डेसिमल को भूल जाते हैं, और उसके बाद डेसिमल को भूलने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या डिजिट आई, 324 आई। तो 324 किसी का रूट होता है क्या, 324 किसका रूट होता है, 18 का रूट होता है, 18 का रूट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर आ गए हम, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, इक्वल्स टू 50। अब हम देखें यहाँ पर x के साथ डिवाइड में है 1.8, तो हम 50 के साथ मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो 50 इंटू 1.8। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 8 जा 40 का 0 कैरी है 4, 5 1 जा 5 9। तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 90। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा थर्ड टाइप हो चुका है। अब बढ़ जाते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ टाइप, जहां पर क्या है, फ्रैक्शनल प्रॉब्लम है स्क्वायर के ऊपर। ये हमारे स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर रूट 0.0576 इंटू रूट 1.69 अपॉन रूट 0.0144, ये है हमारा सवाल। हमें क्या करना होगा, बस हमें साथ साथ जो रूट है उन्हें सॉल्व करता जाना होगा। देखिए यहाँ पर हमारे डेसिमल वाले सवाल है, क्या करना होगा, डेसिमल को भूल गए, जैसा हम पहले करते हैं, डेसिमल को भूले, डेसिमल के भूलने के बाद जो हमारे पास डिजिट है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 576 का स्क्वायर होता है 24, और रूट के अंदर है 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हमें क्या करना है, रूट के बाहर आके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, इनटू डेसिमल हटाया 169 बचा। 169 हमारा 13 का स्क्वायर रूट होता है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, बहुत सिंपल। अब देखिए डेसिमल को भूल गए, 144 बचा। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का होता है। 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। समझ में आया, डेसिमल से डेसिमल कटा। अब देखिए हमने यहाँ पर किस पॉइंट पे डेसिमल काटा है, डेसिमल के पीछे 2 डिजिट थी, यहाँ पर भी डेसिमल के पीछे 2 डिजिट थी। अगर डेसिमल के पीछे सेम डिजिट हो, हम जब भी डेसिमल को कट कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल काट देता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। हमें क्या करना होता, अगर हम यहाँ पर करते तो हमें 1 डिजिट लगानी होती, जिससे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो सके। ठीक है, तो ये मिस्टेक ना करें। ये हमने डेसिमल को काट दिया। अब हमने 12 से 24 को काटा 2 टाइम्स में, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 इंटू 1.3, आंसर आ गया 2.6। समझ में आया। एक और सवाल देखते हैं। ये भाई, अब आप बोलोगे अरे भाई ये कैसा सवाल दे दिया तुमने, हमें क्या आज तुम हमारे दिमाग की खिचड़ी बनाओगे क्या। देखो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर होल में रूट चढ़ा हुआ है। अगर होल में रूट हो तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर रूट होता है। तो हम देखें 324 अपॉन रूट 49 इंटू रूट 676 अपॉन रूट 169 इंटू 126 अपॉन रूट
81। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए रूट 324 की वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। रूट 676 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है बताइए? 26 होती है। 169 की वैल्यू कितनी होती है? 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 होता है। 126 सेम लिख देंगे और 81 का हमारा क्या होता है? स्क्वायर रूट 9 होता है। समझ में आया? अब देखिए 13 से 26 काट देंगे 2 टाइम्स में, 9 से 18 काट देंगे 2 टाइम्स में, 7 से 26 काट देंगे 18 टाइम्स में। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 18, 2 इंटू 2 इंटू 18 आया हमारे पास। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 18 हो गया हमारा 72। 4 इंटू 18 कितना हो गया हमारा? 72। तो यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ टाइप हो चुका है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ टाइप, जिसमें क्या बोला गया है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पर क्वेश्चंस हैं। तो देखें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 5732 सो दैट द सम बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कौन सा छोटा, सबसे छोटा नंबर है जो कि 5732 में ऐड करें और वो जो एडिशन होगा, वो जो सम होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 7 7 49 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 8, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें 14 के आगे ऐसी डिजिट जोड़नी है, जो डिजिट हम जोड़े उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें। 5 हम ऐड करते हैं, 5 हमने यहाँ पर जोड़ा तो हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 5 ज़ा 25 कैरी आए 2, 5 4 ज़ा 20 का 22 का 2 कैरी आए 2, 5 1 ज़ा 5 6 7 725। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? 725 लिखेंगे। यहाँ पर हमने 5 जोड़ा और 5 से मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 में से 5 गया, बचा 7 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब देखिए अब हमने यहाँ पे 5 ही क्यों लिया? अगर हम 6 लेते तो 146 इंटू 6 होता, जो कि 832 से ज़्यादा हो जाता। तो हमने यहाँ पर लिया अकॉर्डिंग टू हमारे परफेक्ट स्क्वायर के मुताबिक। यहाँ पर हमारा 0 आना चाहिए था, या फिर यहाँ पर हमारी 832 आना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं आया। तो ये हमारा जो नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पर 75 या फिर उससे बड़ा नंबर आता। ये 75 का तो स्क्वायर है नहीं, और 75 से कम का ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 75 है। तो हमें क्या करेंगे, हम 75 से एक लेवल ऊंचा नंबर ले लेंगे, यानी कि 76 ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, 76 का स्क्वायर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? 7 6 ज़ा 42, यहाँ पर आ गया 97, 9, ये आ गया हमारा 58। तो हमारा 5876 है 76 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया सर जी आपने कैसे निकाल लिया ये इतनी जल्दी इसका स्क्वायर? ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप ये कर पाएंगे। तो हमारा 76 का स्क्वायर आ गया 5876, और यहाँ पर हमारा कितना नंबर था? 5732। तो हम बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर हमारे पास आ गया 144। तो यहाँ पर हमारा 144 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि हम 5732 में ऐड करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर 5732 में हम ऐड कर रहे हैं 144, तो 4 + 2 हो गया 6, यह हो गया 7, ये हो गया 8।
तो हमारे पास क्या आया, ऐड करने के बाद जो सम है 5876, यहाँ पर क्या था हमारा 5876, 76 का स्क्वायर है 5876 और हमारा 144 ऐड करने के बाद भी 5876 आ रहा है। इसका मतलब वो छोटा नंबर हमारा 144 है, इक्वल्स टू 144 शुड बी एडेड टू 5732 so as to get a perfect square, get a perfect square। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो ये हमारा एक पार्ट था। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ टाइप के दो और हमारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्वेश्चन स्क्वायर नंबर, 4 डिजिट का ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होता है। अब अगर हम इस 1000 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, 3 3 यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0, 3 और 3 6, यहाँ पे आया 1। तो हमने कुछ इस टाइप का बना दिया। यहाँ पे 3 और 3 6 आया, हमने 1 की मल्टीप्लाई करी। अगर हम 6 में 2 जोड़ते तो हमारा यही कुछ आता आंसर, 124 आंसर आता हमारा, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाता। तो हमने 61 लिया। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 39 आ गया। अब देखिए ये तो ठीक है हमारा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या चल रहा है। हम कर तो सही रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर हमारा गड़बड़ हो गया क्योंकि हमारे पास और पेयर बचे नहीं और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ रहा है 39, लेकिन रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। अब हम देखते हैं 31 है ना, हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर देखना है। हमारा 1000 तो हो नहीं पाया, लेकिन 31 के आसपास है। तो हम 31 से एक स्टेप आगे का नंबर लें, 32 लें। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 का डबल 12, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और ये 10। तो हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया, 1024। ठीक है। अब हम देखें थर्ड पार्ट हमारा, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट देखा था, यहाँ पर हम लार्जेस्ट 3 डिजिट देख रहे हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या है हमारा, 999। इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 0 आया, 9 उतार लिया। फिर से वही सेम काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने 62 लिया तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो 61 ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 38 आ गया। फिर से मामला गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे वाला ले लेंगे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला है हमें स्मॉलेस्ट डिजिट बतानी है 3 डिजिट की, सॉरी लार्जेस्ट नंबर बताना है 3 डिजिट का। लेकिन अगर हम एक नंबर और आगे गए, यानी कि 32 के स्क्वायर पे गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़बाजी हो जाएगी, क्योंकि 32 का स्क्वायर तो 4 डिजिट का है, हमें 3 डिजिट का बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। आगे गए तो 4 डिजिट का हो रहा है ना, पीछे आ जाते हैं, हमें तो लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो हम 30 का स्क्वायर लें तो वो कितना होता है, 900 होता है। अगर हम और ऊपर जाते जाएं 31 का स्क्वायर है, जो कि हमारा 3 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 30 का स्क्वायर लिया, 900 हो गया। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट का स्क्वायर नंबर क्या है हमारा, 900 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने कितने
टाइप सॉल्व करें, 5 टाइप सॉल्व करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे आने वाली वीडियो में हम बाकी जो हमारे और भी टाइप्स होंगे उन्हें कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। और हमारी वीडियोस देख देख के प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।